Hello everyone and welcome back once again for another session of summaries। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 की इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो चैप्टर नंबर 2 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, Long Walk to Freedom। तो जो आपको चैप्टर का नाम बता रखा है इसी टाइटल से ही नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोली हलाला मंडेला के द्वारा लिखी हुई खुद की जो आत्मगाथा थी, आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी थी, उसी में से एज एन एक्सट्रैक्ट इस चैप्टर को लिया गया है। मंडेला who was in prison for about 30 years, जो कि 30 सालों से जेल में थे, has given a description of sufferings। तो उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया है इस चैप्टर में। इस चैप्टर के जरिए हमें पता चलता है कि उन्हें क्या क्या कष्ट सहने पड़े हैं, उन्हें क्या क्या दुख तकलीफें सफर करनी पड़ी हैं, विच दे हैड टू फेस ड्यूरिंग दी स्ट्रगल फॉर अटेनिंग फ्रीडम। मतलब फ्रीडम, आजादी हासिल करते वक्त जो भी उन्हें परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी की सॉर्ट ऑफ इस चैप्टर में हमें प्रेजेंट किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। Nelson Rolihlahla Mandela, a South African leader, struggled against the racial discrimination between the whites and the blacks, जिसे आप SST में सोशल स्टडीज में अपार्थेड नाम से सुन चुके हो, समझ चुके हो, आप जानते हो। तो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के एक नेता थे, एक रेवोल्यूशनरी कहूंगी मैं, एक रेवोल्यूशनिस्ट थे। उन्होंने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट काफी स्ट्रगल किया था एंड मैं कहूंगी कि साउथ अफ्रीका से एलिमिनेट करने के लिए उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। In this extract, he speaks about a historic occasion। तो वो एक बहुत ही हिस्टोरिक सेरेमनी की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, दी इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, किसी चीज का उद्घाटन समारोह जब होता है हम उसे इनॉग्रेशन कहते होते हैं। तो यहां पर आपको साउथ अफ्रीका जो एज अ नॉन रेशियल और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में फ्री हुआ, सेटअप होने जा रहा था एक नई कंट्री की फॉर्म में, तो उसकी नई फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए जो एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी उसे इनॉग्रेशन नाम से डिनोट किया गया है। ऑन 10th मई 1994, मतलब 10th मई को ये पर्टिकुलर इनॉग्रेशन नाम की जो सेरेमनी थी वो ऑर्गेनाइज की गई। When, अब क्यों इसे इनॉग्रेशन कहा गया है आपको नेक्स्ट लाइन में भी पता चल रहा है। When he was sworn in as the black president of, या first black president of democratic South Africa। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे डेमोक्रेटिक और एक नॉन रेशियल साउथ अफ्रीका यानी कि कंट्री के, और उन्होंने 10th मई को शपथ ग्रहण की थी। The ceremony took place in a building in Pretoria। तो यूनियन बिल्डिंग नाम की एक बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में जहां पर ये सेरेमनी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। His daughter जिनानी was also with him। तो उनकी डॉटर, उनकी बेटी जिनानी भी उनके साथ प्रेजेंट थी। Mr. de Klerk was sworn in as second deputy president and Mr. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। तो जैसे हम कहते हैं ना कि रेस अगर होती हो तो फर्स्ट रनर अप कौन था, सेकंड रनर अप कौन था, तो यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बता रखा है कि उप राष्ट्रपति के तौर पर जो 2 उप राष्ट्रपति सिलेक्ट किए गए थे, तो यहाँ पर आपको सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम बता रखा है एंड देन यहाँ पर आपको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम बता रखा है। अब when it was Mandela's turn, तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, he pledged to, तो उन्होंने किस चीज के लिए शपथ ग्रहण की। देखो इतना तो हमें पता ही है कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे। अब उन्होंने उस वक्त शपथ ग्रहण करते वक्त
क्या उन्होंने प्लेज लिया? ही प्लेज्ड टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। अपने लोगों को गरीबी की जंजीरों से, सफरिंग्स, किसी भी तरह की कोई भी दुख तकलीफ और डिस्क्रिमिनेशन, बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को, अपने देश के लोगों को आजादी दिलवाऊंगा। ऑल दी मिलिट्री ऑफिशियल्स पेड देयर ट्रिब्यूट टू दी न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब देखो यहां क्या हुआ, वो मिलिट्री ऑफिशियल्स, वो पुलिस ऑफिसर्स जो एक्चुअली जब उन्हें 30 साल के लिए जेल में बंद किया गया था तो उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे उनके द्वारा, वही मिलिट्री ऑफिशियल्स जो थे अब उन्हें सलामी दे रहे थे। द स्मोक ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन फ्लैग फिल्ड इन द एयर। और जो हवा थी उसमें क्या भर गया था, उसमें जो इम्फाला जेट के द्वारा होता है ना, एयरप्लेन्स जो है वो हवा में ऊपर स्मोक के जरिए कुछ लिखते हैं सॉर्ट ऑफ, तो इस तरीके से ही हवा में क्या बनाया गया, नया साउथ अफ्रीका का जो झंडा था, झंडे के जो अलग अलग रंग थे वो हवा में एक स्मोक के जरिए, इम्फाला जेट के जरिए हवा में फैला दिए गए थे। तो हवा जो थी उसमें से नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग की यानी कि झंडे की महक आ रही थी। 2 national anthems were sung at the time of his swearing। तो जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे उस वक्त 2 नेशनल एंथम्स जो थे वो गाए गए थे, एक व्हाइट लोगों के लिए और दूसरा ब्लैक लोगों के लिए। एक जो व्हाइट लोगों के लिए था वो था नकोसी सिकलेल अफ्रीका, और जो ब्लैक लोगों के लिए गाया गया था वो था डाई स्टेम। आगे बढ़ते हैं। ऑन दैट ओकेजन मंडेला रिकॉल्ड हिस्ट्री। तो अब क्या हुआ, जिस वक्त वो डाइस पर थे, पोडियम पर थे, मतलब अब वो शपथ ग्रहण करने के बाद सॉर्ट ऑफ स्पीच भी जब दे रहे हैं, अपनी जो भी सिचुएशंस उन्होंने फेस की थी जब वो डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं उस वक्त, वो हिस्ट्री रिकॉल करते हैं। मतलब अतीत में जो भी उनके साथ हुआ, जो भी ये लड़ाई उन्होंने लड़ी थी आजादी की, उस वक्त उस दौरान उन्होंने जो कुछ भी सफर किया था, जो फेस किया था, वो उस हिस्ट्री को याद करते हैं। और याद करते हुए क्या रिमेम्बर करते हैं आगे, ही रिमेम्बर्ड हाउ इनह्यूमन द अपार्थाइड सिस्टम वाज। मतलब जो अपार्थाइड सिस्टम था वो कितना ज्यादा निर्दयी था, मतलब बिल्कुल ही इनह्यूमन था, बिल्कुल ही जस्ट नहीं था, वो ये रिकॉल करते हैं। Then he said that the real gems of his country were its people। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मेरे देश के जो असली हीरे जवाहरात हैं वो क्या हैं, वो डायमंड्स नहीं हैं, वो सफायर्स नहीं हैं, वो एक्चुअली मेरे देश के लोग हैं। He remembered the martyrs who were the men of extraordinary courage and wisdom। तो शहीदों को याद करते हुए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने शहीदों को बहुत ही अद्भुत साहस वाले और समझदारी वाले संबोधित करते हुए, डिनोट करते हुए, उन लोगों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि पे की। शहीदों को याद करते हुए उन्होंने और भी जो उनके साथ रेवोल्यूशनिस्ट थे उनके नाम भी मेंशन किए, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को आजादी दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जैसे 2-3 नेम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी किए हैं। He wished that freedom in Africa should reign। तो वो उम्मीद करते हैं कि अब से फ्रीडम का ही राज रहेगा साउथ अफ्रीका में। According to him, no one is different from others on the basis of color of the skin and religion। तो वो कहते हैं कि रंग रूप के बेसिस पर या धर्म के बेसिस पर किसी भी तरीके से दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। He talked about the twin obligations to his family and nation। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हर इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 उत्तरदायित्व होते हैं, एक अपनी फैमिली के प्रति, मतलब अपने माता पिता, अपने बीवी बच्चों के प्रति, एंड टुवर्ड्स दी नेशन, और अपने देश के प्रति। और उन्होंने यहाँ पर इस बात को मेंशन करते हुए ये फिर से वो बैक हिस्ट्री रिकॉल करते हुए ये भी कहा कि जिस वक्त साउथ अफ्रीका में
ये अपार्थेड सिस्टम हुआ करता था, ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, व्हाइट सुप्रीमेसी जब थी, उस वक्त एक्चुअली क्या था कि अगर कोई नेशन के प्रति अपना ऑब्लिगेशन निभाने की कोशिश करता था तो उसे अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशन से डिप्राइव ऑफ होना पड़ता था, मतलब उनका त्याग करना पड़ता था। नेक्स्ट क्या बताते हैं, ही सेड दैट ही वॉज बॉर्न फ्री। फिर से ये रिकॉल करते हुए क्या कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं फ्री था, हट के बाहर, मतलब झोपड़ी के बाहर आजादी से खेल सकता था, घूमने फिरना जाना होता था तो घूम सकता था, तैरना होता था तो तैर सकता था। बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, ही रियलाइज्ड दैट हिज फ्रीडम वॉज जस्ट एन इल्यूजन। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि ये जो आजादी है वो तो सिर्फ नाम की है, ऐसे छलावा ही है, रियलिटी नहीं है। He began to feel hunger for freedom। तो उस वक्त उन्हें आजादी के लिए ना एक भूख सी महसूस होनी शुरू हुई। He joined African National Congress in 1943 and fought for the freedom of his country। तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और फिर धीरे धीरे उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी बनकर अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन दी एंड, तो अंत में, ही स्टेटेड दैट ब्रेवरी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। तो मतलब डर ना हो, इसका मतलब नहीं है कि हम बहादुर हैं, बल्कि अपने डर पर जीत हासिल करना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। सो ही हैज बीन राइटली रिमार्क्ड एज एन आइडल ऑफ डेयर ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम। तो आजादी के तौर पर, मानवता के तौर पर, साहस के तौर पर उन्हें एक सही मायने में एक आइडल माना जा सकता है। अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो एक जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास उभर कर आता है वो क्या है कि एक इंसान जितना ज्यादा सफर करता है, एक्चुअली वो अपने गोल को लेकर उतना ही ज्यादा डिटरमाइंड होता है। द मोर अ मैन सफर्स द मोर डिटरमाइंड ही बिकम्स। जितना नेल्सन मंडेला को अपनी फैमिली के ऑब्लिगेशंस को निभाने से रोका जा रहा था, जितना वो अपने नेशन के ऑब्लिगेशन के प्रति बढ़ रहे थे, उतना ही ज्यादा वो और ज्यादा डिटरमाइंड हो रहे थे कि हाँ, मुझे अपने देश को आजादी दिलवानी ही दिलवानी है। सो वी शुड नेवर गिव अप। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्ट्रगल हार्ड विद फुल डेडिकेशन इन ऑर्डर टू सक्सीड। तो दैट वॉज दी समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर की समरी समझ में आ गई। काइंडली डू सम ऑनर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।